अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के दिन हम रेकरेंस रिलेशन चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने रेकरेंस रिलेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ एग्जांपल्स देखी थी। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 आता है तो लेक्चर नंबर 2 ना भी देखें कोई बात नहीं, आप खुद ब खुद कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको लेक्चर नंबर 1 आता हो, अगर वो आता है तो ये लेक्चर भी आता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ। रेकरेंस रिलेशन क्या होते हैं। रेकरेंस रिलेशन क्या होते हैं। रेकरेंस रिलेशन एक सीक्वेंस का बनाया जाता है। अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है an इज इक्वल टू a0 a1 a2 सो ऑन, ठीक है। तो अगर मैं an को इसकी पिछली टर्म में एक्सप्रेस कर सकूं, यानी कि यहाँ पे प्रीवियस टर्म्स हो, तो इसको मैं कहता हूँ ये रेकरेंस रिलेशन है। ये वाली चीज़ जो है फिर ये रेकरेंस रिलेशन होगी। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि फ़र्ज़ किया मेरे पास एक सीक्वेंस आ गई 1 2 3 4 5 सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होती है पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। ये चीज़ मेरे पास a0 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है और सो ऑन इसी तरह चलती जाएंगी, ठीक है। देखें कि अगर मैंने 4 को लिखना हो तो 4 कैसे आया। जब मैंने इस 3 में +1 किया तो मेरे पास 4 आ गया। ये 3 कैसे आया। जब इस 3 में इस पीछे वाले 2 में मैंने एक ऐड किया तो मेरे पास 3 आ गया। ये 2 कैसे आया। जब पीछे वाले 1 में मैंने एक ऐड किया तो 2 आ गया। इसी तरह 5 कैसे आया। जब मैंने 4 में 1 ऐड किया 5 आ गया। सो ऑन चलता गया। यहाँ पे आके an-1 आएगा, यहाँ पे an भी आएगा। तो an कैसे आया। जब मैंने इस पीछे वाली टर्म में 1 ऐड किया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, यानी कि an कैसे आएगा जब मैं पीछे वाली टर्म में एक ऐड करूँगा, ठीक है। पीछे वाली टर्म क्या होगी an-1, इससे पीछे वाली टर्म, और इसमें जब एक प्लस करूँगा तो उस वक़्त ये an आ जाएगा और ये मेरे पास इस सीक्वेंस का रेकरेंस रिलेशन आ गया। रेकरेंस रिलेशन आ गया, ठीक है। तो रेकरेंस रिलेशन क्या होता है, an को इसकी पिछली टर्म्स की फॉर्म में लिखना, एक्सप्रेस करना, इसको रेकरेंस रिलेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें an इज इक्वल टू -2 an-1। an को इससे पिछली टर्म में एक्सप्रेस किया गया है, an को इसकी दो पिछली टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है, इसमें भी एक्सप्रेस किया गया है। तो ये सारे हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है। हमने इनिशियल वैल्यूज़ को, इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए पहली 6 टर्म्स को फाइंड करना है। पहली 6 टर्म्स क्या होगी। ये एक सीरीज़ है, सीक्वेंस है। तो इसकी पहली टर्म ये वाली है, दूसरी टर्म ये वाली, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमें ये वाली चीज़ दे दी गई है, ये चीज़ हमें दे दी गई है और हमने इसकी मदद से ये चीज़ें फाइंड करनी है। पहली 6 फाइंड करनी है। देखें, अगर मुझे a0 की वैल्यू 1 दे दी जाए और मुझे कहा जाए a1 फाइंड करें, तो यहाँ पे n की जगह मैं 1 रखूँगा, यहाँ पे a0 बन जाएगा +1, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो देखें, जब मुझे पहली कंडीशन दी गई थी, पहली वैल्यू दी गई थी, तो a1 मैंने फाइंड कर लिया। अब मेरे पास a1 है तो मैं यहाँ n की वैल्यू 2 रख के a2 फाइंड कर सकता हूँ, इसी तरह a3 फाइंड कर सकता हूँ। बिल्कुल यही क्वेश्चन है कि ये हमें दिया गया है रिलेशन और हमने इनिशियल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने पहली 6 टर्म्स को फाइंड करना है। पहली 6 टर्म्स कौन कौन सी होंगी। पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये होगी, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। यानी कि a0 से लेके a5 तक हमने टर्म्स को फाइंड करना है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें यहीं पर रहने देते हैं, बल्कि इनको रेज करके क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रेकरेंस रिलेशन का पता चल गया, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है ये पता चल गया। अब क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए करते हैं कि an हमें दिया गया है -2 an-1 और n की वैल्यू आपकी बुक में ऐसे लिखी गई है 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट इस तरह लिख दिया कि n > 1।
ठीक है, और n यहाँ पे इंटीजर है, और इनिशियल वैल्यू हमें ये वाली दी गई है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हमने पहली 6 टर्म्स को फाइंड करना है। तो पहली टर्म मेरे पास ये वाली है, ठीक है। दूसरी टर्म देखिएगा, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। जब मैं 1 पुट करूँगा n की जगह, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2a1 -1, ठीक है। n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया, तो यहाँ से a1 बराबर आ जाएगा -2a0, और यहाँ से a1 इज इक्वल टू -2, a0 की वैल्यू -1 है, -1 आ जाएगी, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 2 1 बार 2 +2, ठीक है। तो पहली दो टर्म्स मेरे पास आ गई, एक ये एक ये। इसके बाद जब n की वैल्यू मैं 2 रखूँगा, तो आप यहाँ लिख भी लीजिएगा फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n की वैल्यू जब मैं 2 रखूँगा, अब डायरेक्ट ही करेंगे। जब 2 रखी तो आ गई a2 इज इक्वल टू -2a1 आ जाएगा, ठीक है। -2 a1 की वैल्यू ये वाली है 2, तो -4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a2 का आंसर आ गया -4। अब a3 की वैल्यू के लिए फॉर n इज इक्वल टू 3 करूँगा, तो n इज इक्वल टू 3 रखूँगा, तो मेरे पास आएगा a3 इज इक्वल टू -2a2, a2 की वैल्यू ये है, तो 4 2 8 प्लस है 8, तो a3 की वैल्यू आ गई +8, ठीक है। इसी तरह a4 की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, तो इसकी जगह 4 रखूँगा, तो n इज इक्वल टू 4 जब रखा, तो आ गया a4 इज इक्वल टू -2a3, a3 की वैल्यू 8 है, 8 2 बार 16, तो ये आ जाएगा -16। इसी तरह 5 के लिए, ठीक है, यहाँ पे 5 n इज इक्वल टू 5 रखूँगा, तो आ जाएगा a5 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय a4 n-1, यानी a4 हो जाएगा। a4 की वैल्यू -16 है, तो आंसर आ जाएगा +32, तो a5 की वैल्यू आ गई +32, ठीक है। तो इस तरह आपने फाइंड करना है, अच्छा से करके आप लिखाइएगा, तो बाकी हमारे क्वेश्चन, ठीक है। मैंने चीज़ें समझानी होती है, लिखना कैसे है ये आप लोगों ने खुद देखना है, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी और तेज़ी के साथ करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होते, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, डायरेक्ट ही करेंगे। ये वाली चीज़ हमें दी गई है, a1 की वैल्यू -1 है, ये हमारा रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। और n की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगी, तो 2 फाइंड करने के लिए a2 बराबर आ जाएगा a1 -a0, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ से देखें, तो a1 की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस a0 की वैल्यू 2 है, तो -3 आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a2 का आंसर आ गया -3, ठीक है। अब n की वैल्यू जब मैं 3 रखूँगा, तो a3 इज इक्वल टू a2 -a1 आ जाएगा। a2 की वैल्यू -3 है, और -a1 की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो -3 + 1 आंसर आ जाएगा -2, तो यहाँ पे a3 का आंसर आ गया -2, ठीक है। अब n की जगह 4 रखूँगा, a4 आ जाएगा a3 -a2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, a3 की वैल्यू -2 है, और -a2 की वैल्यू -3 है, तो ये आ जाएगा -2 और माइनस माइनस +3 आंसर आ गया +1, तो a4 का आंसर आ गया +1। a5 का आंसर निकालने के लिए a5 इज इक्वल टू a4 -a3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो a4 की वैल्यू 1 है, और -a3 की वैल्यू -2 है, तो ये आ जाएगा a5 इज इक्वल टू 1 + 2, तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a5 का आंसर भी आ गया 3, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हुआ। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, तो पहली 6 टर्म्स हमने फाइंड कर ली है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी में ये मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 रखा है, यानी कि 2 3 4 5, लेकिन आपकी बुक्स में 3 से स्टार्ट किया गया, तो वो मिस्टेक होती है थोड़ी सी, तो वो आप ठीक कर लीजिएगा, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 3 से स्टार्ट करूँ, तो वो मेरे पास कभी सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास इनिशियल वैल्यूज़ ही पूरी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से स्टार्ट होता है। अब देखिए, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ क्या दी गई है सी पार्ट में, a1 इज इक्वल टू 0 है, a0 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो पहले 0 वाला लिख लेते हैं, a0 इज इक्वल टू -1 है, और a1 इज इक्वल टू 0 है। रेफरेंस रिलेशन हमारे पास an इज इक्वल टू
n(a(n-1 प्लस a(n-2) होल का स्क्वायर है, और n की वैल्यू 2 से ग्रेटर दैन इक्वल टू है, 0 की वैल्यू भी है, a1 की वैल्यू भी है, a2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 2 रखूँगा n की जगह, तो n की जगह 2 आ गया, n की जगह 2 - 1, तो हमारे पास n की जगह 2 आ गया -1, यानी कि 1 प्लस 2 - 2 0, a0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a1 की वैल्यू 0 है और प्लस a0 का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 + 1, -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो ये आ गया 1। ठीक है, यानी कि a2 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इसी तरह जब आप 3 रखेंगे तो a3 आ जाएगा 3a2 + a1 होल स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय a2 की वैल्यू 1 है और प्लस a1 का स्क्वायर, a1 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0, आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे a3 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये सिंपली चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। a4 का आंसर निकालना हो तो 4a3 + a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय a3 की वैल्यू 3 है और प्लस a2 का स्क्वायर, a2 1 है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 + 1, आंसर आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a4 का आंसर आ गया 13। ठीक है, अब a5 का आंसर निकालना है तो a5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय a4 प्लस a3 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई बाय a4 13 है और प्लस a3 हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 13 बार 5 3 15 5 बार 5 65, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 74। ठीक है, तो a5 का आंसर आ गया 74। तो पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी, 6 टर्म्स ही हमने फाइंड करनी थी, तो ये भी हमारे पास हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। डी क्वेश्चन आप खुद करके ना ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। an इज इक्वल टू, ग्रुप में नहीं पर्सनल इनबॉक्स में कर दीजिएगा। an इज इक्वल टू 2n प्लस ये है और n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि पहली 6 टर्म्स हमने फाइंड करनी है। पहले n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे सब्सटीट्यूट, तो a0 इज इक्वल टू 2 की पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 1, तो 1 प्लस 5 आंसर आ जाएगा 6। जब n की वैल्यू 1 रखूँगा तो a1 इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड पावर 1, तो 2 वैसे का वैसे ही, प्लस 5 3 बार 15, तो यानी कि 2 + 15 इज इक्वल टू 17। ठीक है, जब 2 रखूँगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो 2 बार 4 प्लस 5 3 बार 9 और 4 जमा 9 5 बार 45, तो आंसर आ जाएगा 49। ठीक हो गया। जब 3 रखूँगा तो a3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब, तो 2 की पावर 3 2 बार 4 4 2 बार 8 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब 9 3 बार 27, तो 27 और 8 जमा 5 7 बार 35, 5 2 बार 10 11 12 1 13, 135 जमा 8 143। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, a4, तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 4 2 बार 8 8 8 2 बार 16 और प्लस 5 ज़रबे 27 3 बार 81 आ जाएगा, 3 की पावर 4 81 आ जाएगा, और 16 प्लस 5 1 बार 5 और 8 5 बार 40, यानी कि 405 आ जाएगा। ठीक है, 405 जमा 16 421 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद a5 की जो वैल्यू होगी वो 2 रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 5, तो 2 की पावर 5 32 प्लस 5 ज़रबे 3 की पावर 5, यानी कि 81 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 3 बार 24 243 इज इक्वल टू 32 जमा 5 3 बार 15 5 और 1 5 4 बार 20 और 1 21 2 5 2 बार 10 11 12 1215, और इसमें जमा ऐड करेंगे 7 4 2 और 1, ये आ गया 1247। ठीक है, तो आप ये प्लस वगैरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गई पहली टर्म आई 6, दूसरी टर्म 17, तीसरी चौथी पाँचवीं और छठी। ठीक है, तो पहली 6 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर डी भी करवा देता हूँ, कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, तो आपका कंसेप्ट शायद अच्छा हो जाए कुछ।
तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी भी करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन माइनस ए एन माइनस टू और प्लस ए एन माइनस थ्री, और ए ज़ीरो की वैल्यू है ए वन के इक्वल, यानी कि इसकी वैल्यू भी वन है, इसकी वैल्यू भी वन है, और ए टू की वैल्यू है टू। अब एन ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री है, तो आपकी बुक में शायद फोर से स्टार्ट किया गया था, तो थ्री से ही आपने लेना है, ठीक है, क्योंकि दो इनिशियल वैल्यूज़ दी गई हैं तीन, तो ज़ीरो वाली, वन वाली, टू वाली, तो थ्री वाली हमने फाइंड करनी है। तो एन की वैल्यू थ्री रखूँगा तो आ जाएगी, तीन में से एक निकाले दो, और तीन में से दो निकाले एक, प्लस तीन में से तीन निकाले ज़ीरो, ठीक है। तो टू, ए टू की वैल्यू टू है, माइनस ए वन की वैल्यू वन है, प्लस ए ज़ीरो की वैल्यू वन है, तो ये इसके साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा टू। तो ए थ्री का आंसर आ गया टू। ए फोर, तो ए फोर के लिए आ जाएगा ए थ्री माइनस ए टू प्लस ए वन, ठीक है। तो ए थ्री की वैल्यू टू है, माइनस ए टू की वैल्यू वन है, और प्लस ए टू की वैल्यू टू है, और प्लस ए वन की वैल्यू वन है, तो ये टू टू से कैंसिल, आंसर आ जाएगा वन। ए फोर की वैल्यू आ गई वन। ए फाइव की वैल्यू आएगी ए फोर माइनस ए थ्री प्लस ए टू, तो ए फोर की वैल्यू आई वन, और माइनस ए थ्री की वैल्यू आई टू, और प्लस ये हमारे पास ए टू है, ए टू की वैल्यू आई टू, और ये कैंसिल, आपस में आंसर आ जाएगा वन। तो ए फाइव की वैल्यू आ गई वन। तो ए ज़ीरो की वैल्यू भी वन, ए वन की वैल्यू भी वन, ए टू की वैल्यू टू, और ए थ्री की वैल्यू टू, ए फोर की वैल्यू वन, और ए फाइव की वैल्यू वन, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर वन होता है कंप्लीट। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू है कि अगर ये वाला ए एन इज इक्वल टू टू रेज़ टू पावर एन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज़ टू पावर एन है इन वैल्यूज़ के लिए, तो शो करना है कि फिर ये चीज़ भी आपस में इक्वल होगी, ठीक है। अगर ये चीज़ है आपस में इक्वल है तो फिर शो करें कि ये चीज़ भी आपस में इक्वल होगी। तो इसका यानी कि देखें, ये ए एन इसके इक्वल है, ए एन इसके इक्वल है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें या ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो मैं ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर पुट करूँगा तो ये बन जाएगा ठीक है। देखें ना, ए एन इसके बराबर है, ए एन इसके बराबर है, तो ये वाली ए एन की वैल्यू यानी कि ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ ए एन की जगह पुट कर दी, तो ये हमारे पास चीज़ बन गई। अब एन की वैल्यू टू के लिए मैं प्रूव करूँगा लेफ्ट एंड राइट के साइड इक्वल है, टू के लिए नहीं कर सकता क्योंकि इनिशियल कंडीशन हमें नहीं दी गई, ठीक है। तो थ्री के लिए, टू के लिए करूँगा, क्या आंसर आता है, थ्री के लिए, फोर के लिए, फाइव के लिए, सिक्स के लिए, ये चीज़ें देखूँगा। तो ये चीज़ें मैं कहाँ तक चेक करूँगा, इन्फिनिट तक। तो फिर कहूँगा कि लेफ्ट एंड राइट के इक्वल है, लेफ्ट राइट के इक्वल है, लेफ्ट राइट के इक्वल, तो कहाँ तक चेक करूँगा, एन की वैल्यूज़ तो चलती जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा यानी कि ये काम डिफ़िकल्ट है, हम इन्फिनिट वैल्यूज़ चेक नहीं कर सकते। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन फिर ये होगा कि ये देखें कि ये हमारे पास रेफरेंस रिलेशन है ए एन इज इक्वल टू फाइव ए एन माइनस वन और माइनस सिक्स ए एन माइनस टू, ठीक हो गया। हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें एक ए एन की वैल्यू चाहिए, एक ए एन माइनस वन की, और एक ए एन माइनस टू की चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले ए एन किसके इक्वल है, टू रेज़ टू पावर एन प्लस 5.3 रेज़ टू पावर एन, इन जनरल करने लगा हूँ मैं। पहले ये वैल्यूज़ एक एक वैल्यू पुट करके चेक करता तो कितनी को वैल्यूज़ में पुट कर सकता था, ठीक है। तो इस वजह से अब इन जनरल करने लगा हूँ। अब मुझे ए एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो एन की जगह एन माइनस वन रख दिया, तो आ गया टू रेज़ टू पावर एन माइनस वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज़ टू पावर एन माइनस वन। अब एन की जगह एन माइनस टू रखूँगा तो ए एन माइनस टू इज इक्वल टू टू रेज़ टू पावर एन माइनस टू प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज़ टू पावर एन माइनस टू, ठीक है। ये तीन वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। ए एन की जगह टू रेज़ टू पावर एन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज़ टू पावर एन, फाइव मल्टीप्लाई बाई ए एन माइनस वन की जगह टू रेज़ टू पावर एन माइनस वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज़ टू पावर एन माइनस वन, और माइनस सिक्स ए एन माइनस टू की जगह टू रेज़ टू पावर एन माइनस टू और प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई थ्री रेज़ टू पावर एन माइनस टू, ठीक है। अब मैंने प्रूव करवाना है ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर तो इक्वल आ गई तो मैंने शो करवा दिया ये इसके इक्वल है, ठीक है। अगर ये चीज़ इक्वल थी ये हो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूँगा तो देखूँगा आंसर इक्वल आता है, ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल शो करवाऊँगा, तो राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बनानी है मैंने, ठीक है। तो ये देखें
कि 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 ज़रबे 2 की पावर 2 की पावर n-1 है, और प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर n-1 है। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं हम ताकि अच्छे तरीके से लिखा जा सके। अब देखें -6, तो 6 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया 2 रेज़ टू पावर n-2 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर n-2। ठीक है, अब देखें ये चीज़ वैसे की वैसे ही रहेगी, और माइनस जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 3 वैसे का वैसे ही रह गया। ये 2 की पावर n-2 है और ये 2 की पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 और प्लस n-2। कैसे आया, बचपन में पढ़ा था am और an हो बेसिस सेम हो पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इस तरह आ जाएगा ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n-2, तो बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है, तो ये पावर इस तरह आ जाएगी। ठीक हो गया, और अब ये 3 2 बार 6 इससे मल्टीप्लाई किया था, अब 3 2 बार 6 इससे मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 2 को मैं वैसे लिख दूँगा, और ये 5 है, 5 को भी वैसे लिख दूँगा। अब ये 2 जो है 3 जो है 3 की पावर 1 है, तो 1 प्लस n-2, यानी कि ये 6 था ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय इस तरह बन जाता। तो मैंने इसको लिख दिया था 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 n-2। ठीक है, तो ये इसके साथ इस तरह ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी 5 2 बार 10 वैसे लिखा हुआ है। अब देखिएगा, अब देखें ये 5 और ये 2 रेज़ टू पावर n-1 है, और अब इसको लिख लेते हैं -3। 2 रेज़ टू पावर कितनी बनेगी, n, 1-2 आंसर आएगा -1। ठीक हो गया, अब देखें प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 रेज़ टू पावर n-1 है, और -5 2 बार 10, और ये 3 रेज़ टू पावर n, और 1-2 -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 5 दफ़ा 2 रेज़ टू पावर n-1 है, ये 3 दफ़ा ये है, तो 5 में से 3 निकालें 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर n-1 आ जाएगा, और प्लस 25 में से 10 निकालें तो बाकी 15 बचेगा, 15 3 रेज़ टू पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे नहीं करना तो आप इसको x लेट कर लें, तो 5x - 3x आंसर आ जाएगा 2x, और x की जगह दोबारा वैल्यू, इसको y का लें, 25y - 10y, 15y आ जाएगा, y की जगह दोबारा वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना आता। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हम नीचे करते हैं। ये देखें ये 2 रेज़ टू पावर 1 है। ठीक हो गया, तो हम इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 n-1, और प्लस 15 को मैं लिखूँगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, ये 2 रेज़ टू पावर 1 है तो 2 रेज़ टू पावर 1, और ये प्लस n-1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 1, और ये प्लस n-1, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 5, ये 2 रेज़ टू पावर n, और ये आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर n। और अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी यही थी। ठीक है, तो हैंड्स प्रूव हमने कर दिया लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो दो रिलेशंस को हम यूज़ करके चले थे वो दोनों रिलेशन आपस में इक्वल है। ठीक हो गया, तो हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द सीक्वेंस an, यानी कि ये जो सीक्वेंस दी गई हैं, इज़ द सोल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन, इस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है। तो रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन कैसे आता है, मैंने आपको एग्जांपल्स लेक्चर नंबर 1 में सारा डिटेल के साथ डिस्कस किया था, यानी कि जो टर्म्स आती थी एक सीक्वेंस की, अगर वो हम रेकरेंस रिलेशन में पुट करें और लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है वो टर्म्स उसको सेटिस्फाई करती हैं और वो हमारे पास उस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ये है तो इसमें n की जगह 1 0 1 2 3 4 5 पुट करी जाए, हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह जब हम n की जगह n पुट करेंगे तो an वाली टर्म हमारे पास आएगी -4n, n की जगह n-1 रखेंगे तो a-n आ जाएगा -4n-1। जब n-2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा -4n-2। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यूज़ हमने इस रेकरेंस रिलेशन में पुट कर दी। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई
तो ये वाली सीक्वेंस जो है इसका सोल्यूशन होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट के नहीं इक्वल आई तो इसका सोल्यूशन नहीं होगी। इसी तरह इसको चेक करेंगे। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में कहा है शो करें कि ये इसका सोल्यूशन है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लाजमी राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। ठीक है, तो चेक करके देखते हैं हम। देखें -3 है और -4n-1 है, प्लस ये +4 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये -4n-2 है। ठीक हो गया, तो ये आ जाएगा -3 -4n-1 है, ये -4 की पावर 1 है और -4 की पावर n-2 है, तो ये -4 की पावर 1 + n-2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n-1। ठीक है, यानी कि n और 1 - 2 -1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ n-1। तो ये -3 दफ़ा -4 की पावर n-1 है और ये -1, यानी कि -3 और -1 आंसर आएगा -4। तो इन दोनों की वजह से बन गया -4 और -4n-1। ठीक हो गया। अगर इस बात की समझ नहीं आती तो आप इस तरह कर लीजिएगा, यानी कि अगर आपको ये नहीं समझ आई, जैसे मैंने पीछे भी कहा था कि इसको x सेलेक्ट कर लिया, इसको y, अगर आपको इस तरीके की समझ नहीं आती तो आप ये देखें -4n-1 को कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो जब यहाँ से कॉमन निकला है तो -3 बचेगा और यहाँ से कॉमन चला गया तो -1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4n-1 और ये -4। ठीक है, और ये बन जाएगा -4n-1 और +1, ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारा आ गया -4n। ठीक है, अब आप देखें ये लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गया आपस में। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है, यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास इस रेकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन है। ठीक हो गया, तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट हम बी पार्ट को लेकर चलते हैं। बी पार्ट ये वाला हमारा, खुद करने की कोशिश करें, नहीं आता तो वीडियो देखें। यहाँ से an वाली टर्म हमारे पास आएगी 2 × -4n + 3। n-1 वाली टर्म आएगी 2 × -4n-1 और +3। और an-2 वाली टर्म आएगी 2 × -4n-2 और +3। ये तीनों चीज़ें हम इस रेफरेंस रिलेशन में पुट करेंगे। पेपर में कैसे लिख के आना आपको पता होना चाहिए, बड़ी क्लास है, मैं चीज़ें समझाने के लिए। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड को देखें तो -3 × an-1 2 × -4n-1 +3 और +4 × an-2 की जगह 2 × -4n-2 और +3। ठीक हो गया। अब देखें, अब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। तो ये बन जाएगा -3 2 बार -6 और -9, और ये बन जाएगा -6 -4n-1 और ये बन जाएगा -9 और +4 2 बार 8। अब देखें इसको दोबारा इस तरह करते हैं कि 2 × 4 और साथ 4n-2 और 4 3 बार 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ट्विस्ट करने लगा हूँ कहानी में। देखें तो ये प्लस को मैं लिख सकता हूँ माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, यानी कि ये माइनस और ये माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस को मैंने 2 माइनस में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें -6 -4n-1 और अब इसको लेके चलता हूँ -2। अब ये -4n है और ये +n, यहाँ माइनस है ना, और +2। ठीक है, यानी कि ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर 1 है तो n और -2 + 1 हमारे पास -1 आंसर आएगा। तो यह बन गया n-1 और 12 में से 9 निकालें तो 12 में से 9 निकाले 3 बचता है। ठीक है, अब ये देखें दोबारा वही चीज़, -6 और -2 -8 हो जाएगा तो ये -8 ये बन जाएगा। नहीं इस तरह आता आप तो ये देखें -4 की पावर n-1 कॉमन ले लें तो इसमें से बचेगा -6 और -2 तो ये बन जाएगा -8 और ये मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़। ठीक है, यही लिखी हुई है और +3। ठीक है, अब ये 8 लिखा गया है। अब 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 2 बार 8, तो 2 × -4 लिख दिया, यानी कि -8 बन जाएगा और -4n-1 + 3 पावर ऐड होंगी
तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस n माइनस 1 और प्लस 3, ये इसके साथ कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 n प्लस 3, और यही हमारे पास हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। अब ये जो सीक्वेंस है ये भी हमारा इसका सलूशन है, और यही चीज़ें हमने शो करनी थी कि ये इसका सलूशन हो। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। पहले 3 क्वेश्चन हमने टोटली डिस्कस किए, मैक्सिमम कंसेप्ट डिस्कस किए। किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने कहबान।